मेरे भाई बहनों, आज की ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज की ये वीडियो अगर आप मिस कर दोगे तो बाइबल की खरी शिक्षा मिस कर दोगे और आप भटक जाओगे, आप भरम जाओगे और आप झूठे प्रचारकों और झूठी शिक्षाओं में भरम जाओगे और अंतिम में आपको लगेगा कि कोई परमेश्वर ही नहीं है। आप ऐसा भी सोच सकते हो, ऐसा वक्त आ सकता है आपके जीवन में। इसीलिए खरी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। खरी शिक्षा को लेके क्यों ज़रूरी है मैं किसी दिन आपको डिटेल वीडियो में सिखाऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में जो हमारी सीरीज़ चल रही है प्रॉफिट और प्रोफेसी को लेके, यानी भविष्यवक्ता और भविष्यवाणी को लेके, उस विषय में मैंने एक और वचन प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। ये देखिए, मैंने अपना टाइम, अपना समय, अपना वक्त देके ये प्रिपेयर किया है। इसीलिए आप भी अपना समय, अपना टाइम, अपना वक्त दीजिए और इस वचन को ध्यान से सुनिए। तो प्रोफेसी को लेके मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन उस वीडियो में वचन थोड़े कम थे क्योंकि समय कम था और वैसे ही वो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी। तो आज की वीडियो में हम नए नियम के भविष्यवक्ताओं को देखेंगे, बाइबल के भविष्यवक्ताओं को देखेंगे। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा वचन नहीं दूंगा आज की वीडियो में, बोर नहीं करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1, 2, 3, 4, 5 वचन, बस ये 4-5 वचन में मैं साबित कर दूंगा कि जो प्रोफेसी है, यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह के चेलों के चेले जो थे वो लोग किस तरीके से भविष्यवाणी करते थे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था प्रॉफिट शब्द का मतलब। प्रॉफिट शब्द जो कि ग्रीक शब्द प्रोफिटिस से आया है, जिसका अर्थ होता है क्या? परमेश्वर के एग्जैक्ट शब्दों को, जैसा परमेश्वर ने कहा है बिल्कुल हूबहू वही शब्दों को आगे लोगों को बताना। ये होता है प्रॉफिट शब्द का मतलब। तो इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए हम पढ़ने वाले हैं एक्ट्स, यानी प्रेरितों के काम 13:1, एक्ट्स 13:1 वचन। प्रेरितों के काम 13:1। अंताक्या की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और सिमोन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहुम और साउल। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अंताक्या के कलीसिया में क्या था? भविष्यवक्ता थे और उपदेशक थे। लेकिन इसी वचन को अगर हम इंग्लिश बाइबल और ग्रीक, जिस ओरिजिनल भाषा में बाइबल लिखी गई है, देखें तो यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ध्यान दीजिए, एक्ट्स 3:1। नाउ देयर वेर इन द चर्च दैट वाज एट एंटियोक सर्टेन प्रॉफिट्स एंड टीचर्स। तो हिंदी में हमने देखा, तो हिंदी बाइबल में लिखा है कि अंताक्या के चर्च में भविष्यवक्ता थे और क्या थे? उपदेशक थे। लेकिन उपदेशक में मुझे नहीं लगता कि ये एक सही ट्रांसलेशन है, क्योंकि सही ट्रांसलेशन उपदेशक को लेके है टीचर्स, यानी सिखाने वाले, वचन सिखाने वाले उस चर्च में थे, जो आशीष भाई आज आप लोगों को वचन सिखा रहा है, बिल्कुल वैसे ही। ओके, तो यहाँ पर जो अगर हम इसको ग्रीक बाइबल में देखें प्रॉफिट और टीचर्स को, तो प्रॉफिट देखिए, ग्रीक में प्रॉफिट का मतलब होता है, क्या होता है? फोरटेलर। फोरटेलर मतलब परमेश्वर की उपदेशक, उपदेश देना, परमेश्वर के वचन को आगे बताना, तो उसे कहते हैं फोरटेलर। या फिर हम कहते हैं एन इंस्पायर्ड स्पीकर, या परमेश्वर की आत्मा द्वारा इंस्पायर होके बोलने वाला। तो परमेश्वर की आत्मा से, यानी पवित्र आत्मा से प्रेरित होके, इंस्पायर होके वो लोग सिखाते थे। और वो लोग कहाँ से सिखाते थे? वो लोग बाइबल से सिखाते थे, पुराने नियम से। तो अंताक्या के, यानी एंटियोक के चर्च के जो विश्वासी थे, तो प्रॉफिट का मतलब क्या है? वचन बताने वाले। और वो कहाँ से बताते थे? अपने मन मर्जी से नहीं, बाइबल से प्रोफेसी करते थे वो लोग। प्रॉफिट का मतलब है वो लोग, मतलब वो बाइबल से ही बताते थे। पवित्र आत्मा कभी भी इधर उधर की बात नहीं बात करेगा, हमेशा पवित्र आत्मा बात करेगा, वो बाइबल से ही बात करेगा। क्योंकि समस्त बाइबल वो किसकी प्रेरणा से लिखी गई है? क्योंकि समस्त बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, तो पवित्र आत्मा हमेशा बाइबल से बात करेगा। और यहाँ के जो प्रॉफिट, जो प्रोफेसी करते थे, यानी जो प्रॉफिट थे अंताक्या के चर्च के, वचन सिखाते थे। प्रोफेसी मतलब ये नहीं कि भविष्य में आने वाली बातों के बारे में बताते रहना, नहीं, ये भी है, लेकिन ये केवल कुछ समय के लिए था, जो कि अभी सीज हो चुका है।
अभी कोई प्रोफेसी ऐसा परमेश्वर किसी को स्पेशली नहीं देगा, क्योंकि अभी बाइबल कंप्लीट है, तो बाइबल में सारी भविष्यवाणियाँ हैं। खैर, तो हमने प्रोफेसी का मतलब देखा कि जो अंताकिया के चर्च में प्रॉफिट थे, वो वचन आगे बताते थे, उपदेश देते थे। तो प्रॉफिट का मतलब होता है उपदेशक, वचन बताने वाला, और उपदेशक थे और टीचर्स। तो टीचर्स का मतलब होता है वचन सिखाने वाला। लेकिन हमने देखा हिंदी बाइबल में टीचर्स की जगह में, यानी शिक्षक होना चाहिए, यहाँ पर शिक्षक की जगह में उपदेशक है। भविष्यवक्ता का मतलब ही होता है उपदेशक, उपदेश देने वाला। लेकिन टीचर्स की जगह में हिंदी बाइबल में उपदेशक है, जो कि गलत ट्रांसलेशन है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये टीचर्स का अगर हम ग्रीक देखें, डिडास्कालोस, तो जो प्रॉफिट का ग्रीक शब्द है ये है प्रॉफेटिस, हाँ, जिसका मतलब होता है उपदेशक, उपदेश देने वाला, वचन बताने वाला। ओके, लेकिन जो उपदेशक बोला गया है हिंदी बाइबल में, वो उपदेशक नहीं है। एक्चुअल में इसका मतलब होता है शिक्षक, यानी टीचर्स, जो कि ग्रीक बाइबल में इसका मतलब अगर हम देखें इस शब्द को, यह है डिडास्कालोस, जिसका अर्थ होता है एन इंस्ट्रक्टर, यानी सिखाने वाला, गाइड करने वाला। जैसे मैं अभी आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, या बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो आपको वचन सिखाते हैं। सिखाना अलग चीज़ है और प्रचार करना अलग चीज़ है, उपदेश देना अलग चीज़ है। यानी प्रोफेसी करना यानी उपदेश देना अलग चीज़ है और सिखाना अलग चीज़ है। सिखाने के लिए बहुत मेहनत, समय, ये सब चीज़ें लगती है, पहले खुद सीखना पड़ता है। खैर, तो यहाँ पर हिंदी बाइबल में टीचर्स की जगह में उपदेशक है, जो कि प्रॉफिट की जगह में होना चाहिए, उपदेशक। लेकिन जो टीचर्स अगर हम देखें, जो कि ग्रीक बाइबल में डिडास्कालोस का मतलब क्या होता है, एन इंस्ट्रक्टर, यानी सिखाने वाला, और जर्नली और स्पेसिफिकली डॉक्टर। अब यहाँ पर डॉक्टर का मतलब ये नहीं है कि ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर या दवाई देने वाला डॉक्टर, नहीं, बाइबल की शिक्षाओं को गहराई से जानने वाला मास्टर। यहाँ पर देखिए, मास्टर, गुरुजी, मास्टर का मतलब होता है गुरुजी, गुरु, बाइबल की शिक्षाओं में गुरु। तो यहाँ पर देखिए टीचर भी है, शिक्षक, टीचर। तो टीचर्स, प्रॉफिट मतलब उपदेशक, उपदेश देने वाला, और टीचर्स यानी ग्रीक बाइबल में डिडास्कालोस मतलब शिक्षा, सिखाने वाला, बाइबल की गहराइयों को सिखाने वाला, वचनों को सिखाने वाला। तो अंताकिया के चर्च में उपदेशक थे, जिसका मतलब होता है प्रॉफिट, वचन आगे बताने वाला, यानी उपदेशक, प्रॉफिट का मतलब, और शिक्षक। लेकिन इसी सेम चीज़ को अगर हम सेम वचन प्रेरितों के काम 13:1 एक्ट्स 13:1 को देखें, तो यहाँ पर भविष्यवक्ता, जिसका मतलब ही होता है उपदेशक या बाइबल के वचन को बताने वाला, और उपदेशक। यहाँ पर टीचर्स की जगह में उपदेशक है, ये गलत ट्रांसलेशन है। हिंदी बाइबल में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। यहाँ तक कि अगर मैं बताऊँ तो हिंदी बाइबल में 65,000 बाइबल के शब्द कम हैं। 65,000 कम नहीं होता है। अगर एक भी बिंदु बाइबल में यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया जाए तो अलग, बिल्कुल अलग मतलब बन जाता है। लेकिन हिंदी बाइबल में 65,000 बाइबल के शब्द नहीं हैं, जो कि हिब्रू और ग्रीक ट्रांसलेशन में हमें देखने को मिलती है। खैर, तो यहाँ पर अंताकिया का चर्च में भविष्यवक्ता थे, यानी उपदेशक थे, और उपदेशक जो बोला गया है यहाँ पर उपदेशक नहीं, यहाँ पर शिक्षक होना चाहिए, यहाँ पर शिक्षक थे। और इसी चीज़ को मैं साबित करते हुए एक और वचन आप लोगों को बताना चाहूँगा, प्रेरितों के काम 15:32। ध्यान दीजिए, ये मैं क्या साबित कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर ये साबित कर रहा हूँ कि भविष्यवक्ता का मतलब होता है उपदेश देना लोगों को, ठीक है, भविष्यवक्ता का मतलब। और यहूदा और सिलास पौलुस का चेला था, और यहूदा और सिलास ने जो आप ही भविष्यवक्ता थे, यानी यहूदा और सिलास भविष्यवक्ता थे। तो यहाँ पर ये भविष्यवक्ताओं ने क्या किया, क्या भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में बताया। और यहूदा और सिलास ने, जो आप ही भविष्यवक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। यानी प्रॉफिट, यानी भविष्यवक्ता का काम क्या है? भविष्यवक्ता का काम बाइबल के अनुसार है कि वचनों के द्वारा, बाइबल के वचनों के द्वारा लोगों को स्थिर करना, लोगों को मजबूत करना, पाप में जाने नहीं देना, लेकिन उनको स्थिर करना। यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। और यहूदा और सिलास ने, जो आप ही भविष्यवक्ता थे, यहूदा और सिलास भविष्यवक्ता थे। अब भविष्यवक्ता मतलब क्या?
बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। तो भविष्यवक्ता का काम, जो बाइबल के जो भविष्यवक्ता हैं नए नियम के, उनका मुख्य रूप से उनका काम है भविष्यवाणी करना, जिसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में बताना। प्रॉफिट का यानी भविष्यवक्ता का मुख्य रूप से काम है उपदेश देकर विश्वासियों को क्या करना? स्थिर करना, वचन में स्थिर करना, ना कि लोगों के जीवन से जुड़े हुए घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना। नहीं, उनको उपदेश देकर स्थिर करना, ये काम था भविष्यवक्ताओं का, यानी उपदेश देना और वचन में स्थिर करना। आशीष भाई, अगर भविष्यवक्ता यानी प्रॉफिट शब्द का मतलब परमेश्वर के शब्द, जो जो परमेश्वर बोले एग्जैक्ट वही शब्द आगे बताना है, तो फिर क्या यीशु मसीह के चेलों ने भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर कोई भविष्यवाणियां नहीं की? जी हाँ, बिल्कुल की हैं। जैसे अगर हम यूहन्ना को देखें तो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भविष्य में क्या क्या होने वाला है एकदम डिटेल में बताया है। जैसे कि यहूदियों का तीसरा मंदिर बनना, रैप्चर होना, एंटी क्राइस्ट का आना, और फिर यीशु मसीह और एंटी क्राइस्ट की लड़ाई, और यीशु मसीह एंटी क्राइस्ट से जीतना, और उसके बाद में हम विश्वासियों को इस पृथ्वी में अनंत काल तक जीवन देना, और फिर 1000 साल के लिए शैतान को कैद करना। ये सारी बातें यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में यूहन्ना ने बाइबल में भविष्यवाणियाँ की हैं। लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो यूहन्ना था उसको परमेश्वर ने कहा था कि लिख। क्यों? ताकि बाइबल कंप्लीट हो। परमेश्वर चाहते थे कि हम सब जाने, हम अभी के समय के विश्वासी सब जाने कि आदि से यानी उत्पत्ति की पुस्तक से अनंत काल तक यानी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, हम सब जाने कि क्या शुरुआत से अंत तक अनंत काल तक होगा। और यूहन्ना ये भविष्यवाणी पूरी होने के बाद में यूहन्ना एक वार्निंग भी देता है, चेतावनी भी देता है आखिरी में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आखिरी में एक चेतावनी देता है कि यदि कोई इस पुस्तक में से इस पुस्तक में से कोई भी भविष्यवाणी जोड़े तो वो श्रापित हो, या फिर कुछ भविष्यवाणी निकाले तो वो श्रापित हो। चलिए वो वार्निंग देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 22-18वां वचन, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए या जोड़े तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ चेतावनी ये दी गई है। आप 19वां वचन भी पढ़ सकते हैं आराम से, लेकिन मैं 18वां वचन थोड़ा बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो यूहन्ना जिसने भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियाँ की, उसने खुद से नहीं की। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने उससे कहा लिख, ठीक है। जो जो एग्जैक्ट घटनाएं, एग्जैक्ट शब्द परमेश्वर ने यूहन्ना को कहे थे, उसने एग्जैक्ट वही शब्द बाइबल में लिखा, यानी भविष्य के बारे में बताया, आने वाले घटनाओं के बारे में बताया। तो यहाँ पर यूहन्ना साफ साफ वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि कोई भी इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से यानी कोई भी एक्स्ट्रा भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अब अगर कोई बढ़ाएगा यानी कुछ जोड़ेगा एक्स्ट्रा भविष्यवाणी, अब जो भविष्यवाणी हो चुकी है सारे आदि से लेकर अनंत तक, तो अभी कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को प्रॉफिट बोलता है, अगर वो कोई भी भविष्यवाणी जोड़ता है तो वो श्रापित है। आसान भाषा में अगर इस वचन को मैं समझाऊं तो यहाँ पर यूहन्ना ये बोल रहा है कि बाइबल में जितनी घटनाएं भविष्य में होने वाली हैं, जो जो घटनाएं दी गई हैं बाइबल में, उतनी काफ़ी है। अभी कोई भी व्यक्ति अगर भविष्य में क्या क्या होगा ये अगर ऐसा बताने की कोशिश भी करेगा तो वो व्यक्ति श्रापित है। मतलब ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है भविष्यवाणी करना, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताना। तो यहाँ पर यूहन्ना ये बोल रहा है कि बाइबल में जितनी भविष्यवाणियाँ दी गई हैं कंप्लीट है। अब कोई भी अगर एक्स्ट्रा भविष्यवाणी करता है किसी की, यानी कोई भी अगर ये भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में किसी के बारे में बोलता है तो वो श्रापित है। यानी अब से कोई भी भविष्य में क्या क्या होगा ये आप एक्स्ट्रा खुद से नहीं बोल सकते, आप श्रापित होंगे। जो आजकल के प्रॉफिट्स जो अपने आप को बोलते हैं वो लोग एक्स्ट्रा भविष्यवाणी करते हैं कि 2024 में, मैं देख रहा था अभी कुछ दिन पहले बजेंद्र बोल रहा था, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ क्योंकि वचन हमें सिखाता है, हमें डांटना है वचन के द्वारा। तो यहाँ पर बजेंद्र बोल रहा था कि 2024 में
आंधी तूफान आने वाला है, बड़े बड़े भूकंप आने वाले हैं। अरे मेरे भाई, बाइबल में यूहन्ना बोल रहा है, तुम एक्स्ट्रा भविष्यवाणी अपने आप से कुछ नहीं जोड़ सकते। वैसे बाइबल में लिखा है बड़े बड़े भूकंप आएंगे, लेकिन ये जो अपने आप को प्रॉफिट बोलते हैं, ये लोग डेट दे रहे हैं कि 2024 में बड़े बड़े भूकंप आएंगे, आंधी तूफान आएगा, ये होगा वो होगा। हमें ये देखना है कि आप डेट दे दे के कैसे जोड़ रहे हो, बाइबल में भविष्यवाणी जोड़ रहे हो कैसे, आप श्रापित हो। ये लोग कैसे भविष्यवक्ता है मैं आपको बताऊं, जो भविष्य के बारे में बताते हैं, ये लोग परमेश्वर की आत्मा से नहीं है, ये लोग शैतान की आत्मा से हैं। मैं बाइबल के वचन से बताऊंगा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। प्रेरितों के काम 16 से पढ़ेंगे 23 तक। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली, एक औरत मिली, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, यानी जिसमें भविष्य के बारे में, भविष्य में क्या क्या होगा वो बताने की आत्मा थी, जैसे आजकल के प्रॉफिट्स के पास है। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। और भविष्य के बारे में बता बता के ये जो आत्मा था कि एक स्त्री के अंदर, ये भविष्य में क्या क्या होगा वो बताती थी। और क्या, अपने स्वामियों के लिए पैसा कमा लेती थी पैसा। जैसे आजकल के भविष्यवक्ता लोगों का भावी देखते हैं ना, यानी लोगों का भविष्य देखते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। और उसके बदले ये लोग क्या करते हैं आप लोग जानते हैं? उसके बदले ये लोग ऐसा एनॉइंटिंग ऑयल, ऐसा एनॉइंटिंग वाटर बोलते हैं, महंगे महंगे दामों में बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। बिल्कुल वैसा, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। दासी मतलब वो विश्वासी ही थी, लेकिन उसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, ठीक है। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। जैसे ये लोग कमाते हैं ना तेल और पानी बेच के, एनॉइंटिंग तेल, एनॉइंटिंग अभिषिक्त तेल, अभिषिक्त पानी बोल के बेचते हैं, सेम वैसा ही। क्यों? क्योंकि देखिए भविष्यवाणी, भविष्य में क्या क्या होगा वो ख़त्म हो चुका है। यूहन्ना, यीशु मसीह का चेला, उसने चेतावनी दी है, कोई कुछ नहीं जोड़ सकता, क्योंकि ख़त्म, अब भविष्यवाणी ख़त्म। तो अभी ये लोग जो भावी कहते हैं, यानी लोगों के बारे में भविष्य देखते हैं, ये सब एक आत्मा के द्वारा है। भावी कहने वाली आत्मा थी, ये शैतान की तरफ से हैं। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी, बहुत कुछ कमाते भी थे, जो भविष्य बोल के लोगों का बहुत कुछ कमाती थी वो औरत। और बिल्कुल वैसा बजिंदर तेल और वो बेच के कमाता है। आगे देखिए, वह पौलुस की ओर हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। वो आत्मा जो थी भविष्य बताने वाली लोगों की, ऐसा ही करती रही, लोगों की भविष्यवाणियां करती और पैसा कमाती। परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। देखो फिर क्या हुआ, जब पौलुस ने ये भविष्य कहने वाली आत्मा निकाली तो क्या हुआ, तब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही। मतलब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारे जो कमाई करने का एक जरिया था वो तो जा रहा है, अब ख़त्म हो जाएगा। तो पौलुस और सिलास पौलुस का चेला था, पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी यानी सैनिकों के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिसे ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरुद्ध में इकट्ठे होकर चढ़ गए, यानी पौलुस के और सिलास के विरुद्ध हो गए, और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बेत मतलब एक बांस के जैसा हम लोग का इधर होता है, उसका फर्नीचर बनता है। बेत का जो लकड़ी होता है वो बहुत मजबूत होता है, उसको आप पूरा बैंड कर दो फिर भी वो टूटेगा नहीं, इतनी मजबूत होती है उसकी लकड़ी। तो बेत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेत लगवा कर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया पौलुस को। और दारोगा
को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। तो अभी के समय में भविष्य के बारे में बताना, ये यानी भावी देखना, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमने देखा 22-18वां वचन कि वहाँ पर साफ साफ यूहन्ना बोल रहा है कि जो कोई भी कुछ भी भविष्यवाणी जोड़ता है वो क्या है, वो श्रापित है। जिसका मतलब ये है, साफ भाषा में, आसान भाषा में यूहन्ना बोल रहा है कि भविष्यवाणी करना यानी भविष्य के बारे में बताना ये वरदान अभी नहीं है, यानी भावी कहना ये वरदान अभी नहीं है। तो जो भी अगर ये करता है तो वो श्रापित है। तो लेकिन कौन सी आत्मा करती है? जिस आत्मा को पौलुस ने निकाला, यानी ये आत्मा शैतान की तरफ से है, जो ये लोग भावी देखते हैं लोगों का कि तुम्हारे घर में ऐसा है, तुम्हारे घर में वैसा ही है वो। लेकिन अभी के समय में कैसी वाली भविष्यवाणी है? प्रॉफिट शब्द, जिसका मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, प्रॉफिटिस आया, जिसका मतलब होता है परमेश्वर के वचन को एग्जैक्ट बताना आगे, यानी सिखाना। तो ये परमेश्वर का वचन है, एग्जैक्ट यही शब्द अगर हम किसी को सिखाते हैं तो वो हो गया प्रोफेसी करना। ऐसी वाली प्रोफेसी है। लेकिन भावी देखना, पर्सनल लोगों का भविष्य देखना, ये शैतान की तरफ से है, परमेश्वर की तरफ से नहीं। इसलिए सावधान हो जाओ मेरे प्रियो, सावधान हो जाओ, कहीं ये एक चीज की वजह से आप नर्क ना चले जाओ। इतना कहते हुए आज का ये वीडियो इधर ही रखता हूँ। यदि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला है तो लाइक जरूर कीजिए। और ये जो प्रॉफिट्स लोगों को मानते हैं ना, आपके भाई बहन कोई भी हैं, उन्हें ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।